से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 100, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 100 का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है फिल्म अभिनेत्री, जिसका बी ऑप्शन है पर्वतारोही, जिसका सी ऑप्शन है लोक गायिका और जिसका डी ऑप्शन है लेखिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लोक गायिका, यानी तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली की लोक गायिका थी। हमारा ए ऑप्शन है फिल्म अभिनेत्री, फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका नाम है हेमा मालिनी। हमारा बी ऑप्शन है पर्वतारोही, पर्वतारोही इनका नाम बछेंद्री पाल। हमारा सी ऑप्शन है लोक गायिका, यानी छत्तीसगढ़ की लोक गायिका जिनका नाम है डॉक्टर तीजन बाई। हमारा डी ऑप्शन है लेखिका, सुप्रसिद्ध लेखिका इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा दूसरा प्रश्न है, झारखंड राज्य कितने राज्यों से घिरा है। जिसका ए ऑप्शन है 3 राज्य, जिसका बी ऑप्शन है 4 राज्य, जिसका सी ऑप्शन है 5 राज्य और जिसका डी ऑप्शन है 7 राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 राज्य, यानी झारखंड राज्य 5 राज्यों से घिरा है, जिसमें पहला राज्य बिहार, दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, तीसरा राज्य उड़ीसा, चौथा राज्य छत्तीसगढ़ और 5वां राज्य उत्तर प्रदेश, यानी इन्हीं 5 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र जिसका नाम है झारखंड। हमारा ये ऑप्शन है 3 राज्य, तो 3 राज्यों से घिरा हुआ राज्य जिसका नाम है बिहार, यानी बिहार राज्य 3 राज्यों से घिरा हुआ है। हमारा बी ऑप्शन है 4 राज्य, 4 राज्यों से घिरा हुआ राज्य हरियाणा। हमारा सी ऑप्शन है 5 राज्य, तो 5 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र झारखंड और हमारा डी ऑप्शन है 7 राज्य, तो 7 राज्यों से घिरा हुआ राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। जिसका ए ऑप्शन है 1 जुलाई, जिसका बी ऑप्शन है 9 जुलाई, जिसका सी ऑप्शन है 11 जुलाई और जिसका डी ऑप्शन है 15 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 11 जुलाई, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 9 जुलाई, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाई जाती है। हमारा सी ऑप्शन है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। जिसका ए ऑप्शन है बैडमिंटन, जिसका बी ऑप्शन है फुटबॉल, जिसका सी ऑप्शन है टेनिस और जिसका डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी टेनिस, यानी टेनिस खेल से संबंधित डेविड कप का संबंध है। हमारा ए ऑप्शन है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन खेल का संबंध थॉमस कप से है। हमारा बी ऑप्शन है फुटबॉल, तो फुटबॉल का संबंध नेहरू कप से है। हमारा सी ऑप्शन है टेनिस, तो टेनिस खेल का संबंध डेविस कप से है। और हमारा डी ऑप्शन है क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल का संबंध रणजीत ट्रॉफी से है। हमारा 5वां प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को
किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? जिसका ए ऑप्शन है 84वां संशोधन। हमारा बी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। हमारा सी ऑप्शन है 88वां संविधान संशोधन। और हमारा डी ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा के अधिकार को 2003 में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। हमारा ए ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सीटों पर 25 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारा बी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का संवैधानिक दर्जा दिया गया। और हमारा सी ऑप्शन है 88वां संविधान संशोधन, जिसमें भारत में सेवा कर जैसे कर को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और हमारा डी ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल का कुल सीटों का 15% ही मंत्री पद दिया जा सकता है, उससे अधिक मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है। इस निर्णय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारा छठा प्रश्न है, फिल्म अभिनेता आमिर खान की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? जिसका ए ऑप्शन है रीना दत्ता, जिसका बी ऑप्शन है किरण राव, जिसका सी ऑप्शन है गौरी एस्पैट, और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी किरण राव, यानी फिल्म अभिनेता आमिर खान की दूसरी पत्नी का नाम किरण राव है। हमारा ए ऑप्शन है रीना दत्ता। तो रीना दत्ता फिल्म अभिनेता आमिर खान की पहली पत्नी है। हमारा बी ऑप्शन है किरण राव। तो किरण राव फिल्म अभिनेता आमिर खान की दूसरी पत्नी है। और हमारा सी ऑप्शन है गौरी एस्पैट। गौरी एस्पैट फिल्म अभिनेता आमिर खान की तीसरी पत्नी है। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 7वां प्रश्न है, द रोड वेल ट्रेवल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका ए ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, जिसका बी ऑप्शन है सुधा मूर्ति, जिसका सी ऑप्शन है आर के राघवन, और जिसका डी ऑप्शन है सीपी राधा कृष्णन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आर के राघवन, यानी आर के राघवन की पुस्तक जिसका नाम है द रोड वेल ट्रेवल्स। द रोड वेल ट्रेवल्स ये पुस्तक आर के राघवन की है। हमारा ये ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक जिसका नाम है अपनापन। अपनापन पुस्तक शिवराज सिंह चौहान की है। टाइड ऑफ टाइम। टाइड ऑफ टाइम पुस्तक की लेखिका सुधा मूर्ति। हमारा सी ऑप्शन है आर के राघवन। आर के राघवन की पुस्तक है द रोड वेल ट्रेवल। हमारा डी ऑप्शन है सीपी राधा कृष्णन। तो सीपी राधा कृष्णन जी की पुस्तक का नाम है द लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। द लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सीपी राधा कृष्णन जी हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, श्री लालू प्रसाद यादव बिहार राज्य के किस क्रम के मुख्यमंत्री थे? हमारा ए ऑप्शन है 18वें क्रम के। हमारा बी ऑप्शन है 19वें क्रम के। हमारा सी ऑप्शन है 20वें क्रम के। और हमारा डी ऑप्शन है 21वें क्रम के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 20वें क्रम के, यानी श्री लालू प्रसाद यादव बिहार राज्य के 20वें क्रम के मुख्यमंत्री थे। हमारा ए ऑप्शन है 18वें क्रम। तो 18वें क्रम के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद। हमारा बी ऑप्शन है 19वें क्रम। तो 19वें क्रम के मुख्यमंत्री सत्येंद्र सिंह। 19वें क्रम के मुख्यमंत्री सत्येंद्र सिंह। सी ऑप्शन है
20वें कर्म, तो 20वें कर्म के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव। और हमारा डी ऑप्शन है 21वें कर्म, तो 21वें कर्म के मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, यानी श्रीमती राबड़ी देवी बिहार राज्य के 21वें कर्म के मुख्यमंत्री थी। हमारा 9वां प्रश्न है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? जिसका ए ऑप्शन है प्रथम, जिसका बी ऑप्शन है द्वितीय, जिसका सी ऑप्शन है तृतीय और जिसका डी ऑप्शन है चतुर्थ यानी चौथा स्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की रैंकिंग में भारत का स्थान तृतीय है। हमारा ये ऑप्शन है प्रथम, तो पहले स्थान पर अमेरिका का स्थान आता है, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तृतीय स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर किन देश का नाम आता है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जनक किसे माना जाता है? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर सतीश धवन, हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसका सी ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई और जिसका डी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जनक माना जाता है। हमारा ये ऑप्शन है डॉक्टर सतीश धवन। तो डॉक्टर सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष थे। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक माना जाता है। और हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जनक माना जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।